छात्राः अद्यतन संस्कृत कक्षां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। पिलेमाने वर्तमान आम देखा पूर्व कक्षार कौन पढ़ी से विषय टिके जाना सामान्य भाव में। उपवासश्च कर्तव्य यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्य बकलांबर धारणम। उपवास करने को पड़ो प्राण थिबा पर्यंत। रामचंद्र कहते सीता जटाभारश्च कर्तव्य जटाभार मध्य ग्रहण करने को पड़ो, बकल को वस्त्र भाव में परिधान मध्य करने को पड़ो। अतीव बात तिमिरम बुभुक्षा चाति नित्यसह। बात एवं तिमिर तीव्र बेगरे पवन मध्य सदा सर्वदा निरंतर बहिब। अंधकार मध्य शीघ्र माड़ी आसिब। सदा सर्वदा क्षुधा मध्य लगी रहिब एवं महान भयगुड़िक मध्य सदा सर्वदा रहिब। यही कारण हेतु वनवास अत्यंत दुखदायक। तदलम ते वनम गत्वा क्षमम न हि वनम तव विमृशन पश्यामि बहुदोषकरम वनम। तदलम सेतिपई रामचंद्र सीता को वन को जीवाई बारण करुछंती। रामचंद्र सीता को कहते विमृशन पश्यामि बहुदोषकरम वनम। मु विचार कर जानीपारुछि ये वनवास अत्यंत जंत्रणादायक कष्टदायक। देखिबा वर्तमान आज कक्षारे कौन श्लोक रही पिलेमाने। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता अश्रुमुखी मंदमीदम वचनम अब्रवीत। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता अश्रुमुखी मंदमीदम वचनम अब्रवीत। यार अन्य कौन रही वर्तमान आम देखिनवा। रामस्य तु एतत् वचनम श्रुत्वा सीता दुःखिता प्रसक्ता अश्रुमुखी सती मंदमीदम वचनम अब्रवीत। रामस्य तु एतत् वचनम श्रुत्वा रामंक ठारू एही भली वचन शुणी सीता दुःखिता, सीता अत्यंत दुखिता हो जाइछंती। प्रसक्ता अश्रुमुखी एवं अश्रु छल छल होई मंदमीदम वचनम अब्रवीत। धीरे धीरे एही भली निजर उक्ति एवं वचन उपस्थापन करने को लगुछंती। देखिबा पिले माने इस श्लोकर अर्थ आउथरे भल भाव जानि नबा। पुरुषोत्तम रामचंद्र वनवासर समस्त संभाव्य विपद विषय रे सीता को स्पष्ट भाव में जणाईदेले। पतिप्राणा सीतांकर कौनसी परिवर्तन घटी नथिला, बरं प्रभु रामंकर अनिच्छार सूचना पाई से मर्माहित हेले। तांकर नयनरू दुखाश्रु झरी आसुथिला। से दुखरे स्वामी को निज मन कथा धीरे धीरे कहवा को आरंभ करुछंती। वर्तमान देखिबा कौन रही शब्दार्थ कौन रही। तू तू शब्द अर्थ होची किंतु। प्रसक्ता अश्रुमुखी लुह भिजा मुखरे। मंदम धीरे धीरे मंदम इदम वचनम अब्रवीत। धीरे धीरे से निजर उक्ति उपस्थापन कर। संधि विच्छेद। प्रसक्ता अश्रुमुखी प्रसक्त युक्त अश्रुमुखी मंदम इदम मंदम युक्त इदम वचनम अब्रवीत वचनम युक्त अब्रवीत। प्रकृति प्रत्यय वनम वच धातु ल्यूट प्रत्यय संपन्नम भवति वनम। श्रुत्वा श्रु धातु त्वा प्रत्यय। प्रसक्ता प्र उपसर्ग सद धातु त प्रत्यय स्त्रीलिंगरे टाप लगी। प्रसक्त स्त्रीलिंगरे टाप लगी प्रसक्ता। समास देखिबा कौन रही विग्रह वाक्य समस्त पद। प्रसक्ता अश्रुमुखी यार विग्रह वाक्य होची प्रसक्तानि अश्रुणी प्रसक्ता अश्रुणी कर्मधारय समास। प्रसक्ता अश्रुमुखी आउ गोटे पिले मध्य विग्रह हो पारिबो। प्रसक्ता अश्रुणी मुखे जस्याः सा बहुब्री समास मध्य हो पारिबो। प्रसक्ता अश्रुमुखी कर्मधारय समास एवं बहुब्री समास दुईटा समास मध्य हो पारिबो। देखिया पिले माने तापर जीवा परवर्ती श्लोक कौन रही जानिबा। ये तोया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्य ताम प्रति गुणा नित्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। ये तोया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्य ताम प्रति गुणा नित्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। देखिए पिले माने अन्य कौन रही। वने वस्तव्य ताम प्रति ये दोषा तोया कीर्तिता तान गुणान इत्येव विद्धि यतः अहम सीता तव स्नेह पुरस्कृता। वने वस्तव्यतां प्रति ये दोषा तोया कीर्तिता। वनवास निमंते जहाँ सबू वनवास रे जहाँ सबू दोष रही से दोष गुड़िक विषय जहाँ
तुम द्वारा कहगला तान गुणान इत्येव विद्धि से सबू दोष गुड़िक आशीर्वाद रे परिणत हब केवल तुमर स्नेह टिकक पाइले तब स्नेह पुरस्कृता तुमर स्नेह द्वारा स्नेह प्राप्ति कले से सबू दोष गुड़िक गुण रे परिणत हब आशीर्वाद रे परिणत हब बोली सीता रामचंद्र को कहते पिले देखिनवा ये श्लोकर अर्थ आउथरे भल भाव जानिनवा वन रे बास करिबा समय रे जेउ सबू दुख कष्टर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो प्रभु रामचंद्र से सबू सीता को कहिले सीता सेथि प्रति आदौ गुरुत्व देले नहीं बरं पतिभक्ता सीता सही सबू दुख कष्ट को सुख संपद बोली ग्रहण करनेले कारण तांक मनरे प्रभु रामचंद्रंकर प्रति अगाध स्नेह थिला तांकर स्नेह सबू दुख कष्ट को दूर करि पारिबो बोली सीतांकर दृढ़ विश्वास रहिथिला स्वामींकर अनाबिल स्नेह ही तांकर प्रधान संबल थिला जेते प्रकार दुख कष्ट समस्या आसिले मध्य सेगुड़िक तांकर कौनसी क्षति करि पारिबो नाही बोली सीता मत व्यक्त करथिले स्वामी सानिध्य नारी पक्षरे सर्व सुखदायक बोली एठारे कहा जाइछि देखिबा पिले माने श्लोकर कौन रही व्याकरण शब्दार्थ बने वस्तव्यताम प्रति वनवास को लक्ष्य करी दोषाहा अनिष्ट समूह कीर्तिता कुहागला स्नेह पुरस्कृता स्नेह को संबल करी संधि विच्छेद गुणानित्येव गुणान युक्त इति युक्त एव प्रकृति प्रत्यय कीर्तिताः कीर्ति युक्त त दोषाः दुष धातु घय प्रत्यय दोषाः वस्तव्यताम वस धातु तव्य प्रत्यय स्नेह स्नेह धातु घय प्रत्यय पुरस्कृता पुरस युक्त क्रू धातु ट प्रत्यय स्त्रीलिंग पैका टाप पुरस्कृत टाप प्रत्यय लगी स्त्रीलिंग हेले पुरस्कृता समास स्नेह पुरस्कृता स्नेहेन पुरस्कृता तृतीया तत्पुरुष समास पिले देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही तोया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यम इह जीवितम तोया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यम इह जीवितम अन्वय अन्वय कौन रही देखिबा गुरुजनाज्ञया मया च तोया सह गंतव्यम राम तद्वियोगेन यह मे जीवितम त्यक्तव्यम सीता कहउछन्ति रामचंद्र को गुरुजनाज्ञया मया च तोया सह गंतव्यम मु गुरुजनक ठारू आदेश प्राप्त कर सारी मु तुम सहित वन गमन करी अरण्य को जीवी हे राम रामचंद्र को कहउछन्ति संबोधन करिकी राम तद्वियोगेन यह मे जीवितम त्यक्तव्यम तुमर वियोगरे तुमे जदि तुम सहित मते बण को न निय तुमर वियोगरे यह ए अयोध्या मु मोर जीवन हारिबी जीवनम त्यक्तवान जीवन को मु त्याग करी सीता रामचंद्र को कहते भल भाव श्लोकर अर्थटी बर्तमान जाणीनवा अयोध्याधिपति सत्यनिष्ठ राजा दशरथ सीतांकर ससुर तेणु से गुरुजन तथा पूजनीय तांक सत्य रक्षा करी रामचंद्र 14 वर्ष पाई वन को जीवे जेहेतु सीता सहधर्मिणी तेणु प्रभु रामंक सहित से वन को जीवापाई परोक्ष भाव रे आदेश पाइछन्ति बोली जुक्ति उपस्थापन करिछन्ति सीता नम्रतार सहित सबु कथा कहि सारिला परे मध्य प्रभु रामचंद्र तांको सांगरे वन को नेबाको इच्छा करि नाहांती तेबे तांको विरहरे से जीवन त्याग करिवे बोली से शेष निष्पत्ति जणाई देइछन्ति कारण स्वामी बिना पत्नीर जीवन निरर्थक बोली से मत व्यक्त करिछन्ति देखिबा कौन रही ए श्लोकर अर्थ कौन रही देखिबा गोटे कठिन शब्द गुरुजनाज्ञया गुरुजनक आदेश रे तद्वियोगेन आपणक विच्छेदरे जीवितम जीवन को जीवितम जीवन को गुरुजनाज्ञया गुरुजन युक्त आज्ञया त्यक्तव्यम इह त्यक्तव्यम
जुक्त इह। प्रकृति प्रत्यय गंतव्यम गम धातु तव्य प्रत्यय। वियोग बी उपसर्ग जुज धातु घय प्रत्यय। त्यक्तव्यम त्यज धातु तव्य प्रत्यय। समास गुरुजनाज्ञया गुरुजनानाम आज्ञा तया षष्ठी तत्पुरुष समास। तोद्वियोगेन तब वियोग तेन षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले वर्तमान देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही। भक्तम पतिव्रतम दीनम माम समाम सुख दुःखयोः नेतुम अहर्षि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीम। भक्तम पतिव्रतम दीनम माम समाम सुख दुःखयोः नेतुम अहर्षि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीम। अन्वय हे काकुत्स्थ भक्तम पतिव्रतम सुख दुःखयो समाम समान सुख दुःखिनीम माम दीनम वनम नेतुम तुम अर्हसि। हे काकुस्थ ककुस्थ वंशज रामचंद्र ककुस्थ वंशज हेतु ताकू एठी सीता काकुस्थ बेली संबोधन करछंती। हे काकुस्थ भक्तम पतिव्रतम सुख दुःखय समाम समान सुख दुःखिनीम माम दीनाम वनम नेतुम तुम अर्हसि। तुम्हें मते तुम सहित वन को नेबा का समर्थ। से सीता किदृशी ताकर सब गोटी गोटी पद कहते। भक्तम पतिव्रतम पतिव्रता सुख दुःखय समाम सुख एवं दुख को समान बोली से ग्रहण करुवा सीता सुख दुःखय समाम समान सुख दुःखिनी सुख दुखरे समभागिनी सीता को वनम नेतुम तुम अर्हसि। तुम्हें तुम सहित मते वन को नेबापाई समर्थ बेली रामचंद्र सीता रामचंद्र को एठारे कहउछंती। यार अर्थ आउ थे भल भाव में जानिनबा। पतिभक्ति परायणा सीता रामं को काकुत्स्थ बोली संबोधन करिछंती। पतिव्रता स्वामी सुख दुखरे समभागिनी सहधर्मिणी सीतांक भली पत्नी को निज सहित वन को नेबाकू से जुक्ति उपस्थापन करिछंती। स्वामी विरह रे दिन अवस्था को प्राप्त हेउथिबा स्त्री को निज सहित वन को नेबा विधेय बोली सीता दृढ़ मत व्यक्त करिछंती। कारण स्वामी वनवास दुख भोगुथिबा बेले से राजप्रसाद रे रही सुख भोगिबाकू इच्छा प्रकाश करिनाहांती। शब्दार्थ काकुस्थ काकुस्थ वंशोद्भव राम सुख दुःखयो समाम सुख दुःखरे समभागिनी समान सुख दुःखिनीम सुख वा दुख को समभाव रे ग्रहण करुथिबा नेतुम नेबाकू अर्हसि योग्य संधि विच्छेद नेतुम अर्हसि नेतुम जुक्त अर्हसि। प्रकृति प्रत्यय नी धातु तुमुन प्रत्यय नेतुम समास। पतिव्रतम पति ही व्रतम जस्याः ताम बहुब्रीहि समास। सुख दुःखयः सुखम च दुःखम च सुख दुःखयः सुखम च दुःखम च सुख दुःखे तयोः द्वंद्व समास। पिलेमाने वर्तमान देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही। यदि माम दुखितम एवं वनम नेतुम न चेच्छसि विषम अग्निम जलम बाहम आस्थास्ये मृत्यु कारणात्। यार अन्य कौन रही वर्तमान आम देखिनबा। यदि एवं दुखितम माम च वनम नेतुम न चेच्छसि तर्हि मृत्यु कारणात् अहम विषम अग्निम जलम बा आस्थास्ये। देवी सीता रामचंद्र को कहउछंती जदि एवं दुखितम माम वनम नेतुम न इच्छसि जदि एवं दुखितम माम च वनम नेतुम न इच्छसि जदि आपण मते आपणक सहित वन को नेबा पाई इच्छा प्रकट न करती तरी तेबे मृत्यु कारणात् मृत्यु निमंते अहम विषम अग्निम जलम बा आस्थास्ये मृत्यु कारणात् मृत्यु कारण निमंते मु विष अग्नि एवं जलर आश्रय नेबी। देखिबा पिले माने एही श्लोकर कौन रही व्याकरण शब्दार्थ मृत्यु कारणात् मरिबा उद्देश्य रे आस्थास्ये आश्रय नेबी
संधि विच्छेद दुखितामेव दुखिताम युक्त एव विषम अग्निम विषम युक्त अग्निम चेच्छसि च युक्त इच्छसि बाहमास्तास्ये बा युक्त अहम युक्त आस्थास्ये प्रकृति प्रत्यय नेतुम नि धातु तुमुन प्रत्यय कारणम क्रू धातु णिच प्रेरणार्थे ल्यूट प्रत्यय समास मृत्यु कारणात् मृत्यो कारणम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास। पिलेमान देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही ताम परिसोज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामेव दुखितम उवाच वचनम राम परिविश्वासयंस्तदा ताम परिसोज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामेव दुखितम उवाच वचनम राम परिविश्वासयंस्तदा। यार अन्य कौन रही वर्तमान आम देखने तदा राम विसंज्ञाम इव दुखितम ताम बाहुभ्याम परिसोज्य तदा परिविश्वासयन वचनम उवाच तदा से समय रे पूर्व श्लोक रे आम शुणी जदि सीता कहते रामचंद्र को हे प्रभु जदि आपण मते आपण सहित वनवास न नियंती ताले मु सबूर आश्रय नहीं जीवन त्याग करी बोली पूर्व श्लोक रे कही तदा राम विसंज्ञामेव दुखितम यही सब कही संज्ञाहीना हो जाउथिबा सीता को तदा राम से समय रे विसंज्ञामेव दुखितम दुख रे भांगी पड़िथिबा विसंज्ञा संज्ञाहीन हो जाउथिबा सीता को बाहुभ्याम परिसोज्य निजर बाहु जुगल द्वारा आलिंगन कर नेछंती तदा परिविश्वासयन वचनम अब्रवीत तापर तांको विश्वास जन्माइबा पई तांको वचन देई कहउछंती परिविश्वासयन विश्वास जन्माई वचन देई कहउछंती कौन कहउछंती परवर्ती श्लोक रे आमे देखिबा ए श्लोकर अर्थटी को आउथरे आमे वर्तमान भलो भाबरे जानि नबा। प्रभु रामचंद्रंक सहित वन को जीवाकू सीतांकर प्रबल आकांक्षा थिला तेणु से सेथिपई अकाट्य जुक्ति उपस्थापन कले किंतु राम तांक आवेदन को आग्राह्य करदेले जहा फल दुखिनी सीता मानसिक भारसाम्य हराई चेता हराइले प्रभु रामचंद्र संज्ञाहीना होई पड़ुथिबा प्राणप्रिया सीता बाहु जुगल आलिंगन करी चेतना फेराई आनिबाकू प्रयास कले सीतांकर पतिभक्ति रे से मुग्ध हेले से अनुभव कले जे सीता पति विरह जनित दुख सहिबाकू संपूर्ण असमर्था तेणु राम आश्वासना देई विश्वासयोग्य कथा कहिबाकू आरंभ करदेले। देखिबा ए श्लोक रे कौन रही कठिन शब्द शब्दार्थ विसंज्ञाम विसंज्ञाम शब्द अर्थ होछि मूर्छित परिसोज्य परिसोज्य आलिंगन करी ताम परिसोज्य बाहुभ्याम परिसोज्य शब्द अर्थ होछि आलिंगन करी परिविश्वासयन आश्वासना देई अथवा विश्वासयोग्य कथा कही संधि विच्छेद विसंज्ञामीव विसंज्ञाम युक्त इव परिविश्वासयं तदा परिविश्वासयन युक्त तदा प्रकृति प्रत्यय परिसोज्य परि उपसर्ग सोज धातु ल्यप प्रत्यय परिसोज्य वचनम वच धातु ल्यूट प्रत्यय वचनम परिविश्वासयन परि उपसर्ग बी उपसर्ग सोस धातु उणिच प्रेरणार्थे शत्रु प्रत्यय परिविश्वासयन समास विसंज्ञाम विगता संज्ञा जस्याः ताम विसंज्ञाम बहुब्रीहि समास। पिले माने वर्तमान देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही परवर्ती श्लोक अंतिम श्लोक आरभस्व शुभश्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीम तद्रुते सीते स्वर्गोपि मम रोचते आरभस्व शुभश्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीम तद्रुते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। अन्य कौन रही बर्तमान देखी नवा हे शुभश्रोणी इदानीम वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व हे सीते तो द्रुते स्वर्ग अपि मम न रोचते। रामचंद्र सीता कहते हे शुभश्रोणी सुनितंबिनी हे शुभश्रोणी वर्तमान वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व
वनवास वनगमन निमंते वर्तमान प्रस्तुत हुओ। वर्तमान वनगमन निमंते वनवास गमन करने निमंते सब प्रकार आयोजन कर वनवास गमन करने निमंते तुम्हें वर्तमान प्रस्तुत हो जाओ। हे सीते सीता को कहते संबोधन करी रामचंद्र हे सीते तद्रुते स्वर्ग अपि मम न रोचते। तुम बिना ये स्वर्ग मध्य मते भल लागुना। इस श्लोकर अर्थ आम बर्तमान आउ भल भाव जाणी नवा। सती साध्वी सीतांकर पतिभक्ति तथा तात्विक जुक्ति रे प्रभु रामचंद्र संतुष्ट हेले। तांकु वन को जीवाई स्वीकृति देले। वन गमन पूर्वरु नानाविध कार्य तथा प्रस्तुत पर्व आरंभ करने को निर्देश देले। तांकु सुंदरी बोली संबोधन करछंती सुनितंबिनी एही एपरिकी तुम बिना मते स्वर्ग मध्य भल लागुना बोली मत प्रकाश करछंती कहिछंती रामचंद्र। सीतांक पतिभक्ति रे पुरुषोत्तम रामचंद्र अत्यंत संतुष्ट हेले। पिले माने देखिबा ए श्लोक रे कोन रहिछि व्याकरण कठिन शब्द कोन रहिछि देखिबा। शब्दार्थ शुभ श्रोणी सुनितंबे जहार कटिदेश सुंदर क्रिया कार्य बा प्रस्तुति वनवास क्षमा वनवास योग्य इदानीं वर्तमान तद्रुते तुम बिना न रोचते भल लागू नाही। संधि विच्छेद नेदानीं न युक्त इदानीं तद्रुते तोत् युक्त रुते स्वर्ग अपि स्वर्ग युक्त अपि। समास शुभश्रोणी जस्याः सा समास। देखिए वर्तमान समास शुभाश्रोणी जस्याः सा बहुब्रीहि समास। वनवास क्षमा वनवासाय क्षमा चतुर्थी तत्पुरुष समास। देखिए पिले माने वर्तमान आम जो श्लोक पढ़िले 26 ठारू 32 पर्यंत एथिरे केते गुडे प्रश्न रही। प्रश्न गुड़िक वर्तमान देखि नबा। अरण्ये कुत्र सुप्यते पर्णशज्यासु पर्णशज्यार शयन करने को पड़ो। ततो दुःखतरम डैश दुःखतरम किम ततो दुःखतरम वनम। वनवास होची अत्यंत दुःखतरम अथवा दुःखदायक। केशाम आज्ञया सीतया वनम गंतव्यम गुरुजना आज्ञया। श्लोक कहुई तोया च स गंतव्यम मया गुरुजना आज्ञया तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यम यह जीवितम। केशाम आज्ञया सीता वनम गंतव्यम गुरुजनानाम गुरुजन मानकर। सीताया ऋते रामाय किम न रोचते स्वर्ग। रामचंद्र कहते तो द्रुते सीते स्वर्ग भी मम न रोचते स्वर्ग मध्य मते भल लागुना। प्रसक्त अश्रुमुखी डैश इदम वचनम अब्रवीत। प्रसक्त अश्रुमुखी कह प्रसक्त अश्रुमुखी डैश इदम श्लोक अच्छी प्रसक्त अश्रुमुखी मंदम इदम वचनम अब्रवीत मंदम। सीताय वनगमनर समस्त श्लोक आवृत्ति कले तार अर्थ विषय में अवगत हेले व्याकरण विषय में आम जानिले। वर्तमान समयर अंतिम सोपान रे आम उपनीत होइछे। मु वर्तमान मोर वचन को विराम दउची।